हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। इजीकॉन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हमारा चार्टिंग का जो प्रो वर्जन है, दैट इज़ चार्टिंग डायरेक्ट वर्जन, उसका ट्यूटोरियल दूंगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगी कि आपके अकाउंट में उसको आप कैसे सेटअप कर सकते हो और आपके सिस्टम में आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए आपके पास एक एलिस ब्लू अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका एलिस ब्लू अकाउंट हमारे रेफरल से है तो आपके लिए ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है, और अगर आपका हमारे रेफरल से नहीं है तो आप वेबसाइट पे जाके सब्सक्रिप्शन बाय करके भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सॉफ्टवेयर को आप कैसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हमारी वेबसाइट पे जा रहे हैं, www.easycon.in। यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स पेज में जाके इजीकॉन में जाके चार्टिंग पे जाएंगे तो हमारे चार्टिंग के जो तीनों वर्जन है सॉफ्टवेयर के आपको यहाँ पे अवेलेबल दिखाएंगे। एक जो फ्री फॉर ऑल वर्जन है हमारा चार्टिंग बेसिक वर्जन, वो आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है और ये सबके लिए एकदम फ्री है। चार्टिंग डायरेक्ट वर्जन, जिसका मैं अभी आपको ट्यूटोरियल दूंगी, और एक चार्टिंग आरबी वर्जन। अभी हम चार्टिंग डायरेक्ट वर्जन की बात कर रहे हैं तो अभी हम इसको डाउनलोड कर देते हैं। डाउनलोड्स में जाके हम 64 बिट, क्योंकि मेरा सिस्टम 64 बिट का है तो मैं इसको डाउनलोड कर देती हूँ। तो सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो चुका है। अगर आप ट्यूटोरियल में से समझना चाहते हैं तो आप ट्यूटोरियल में से भी स्टेप समझ सकते हैं, और हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी रेडी करके रखी है। तो अगर आप एक बार डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में हमने सारे के सारे सेटअप स्टेप्स, फीचर्स और चार्टिंग में आपको कैसे कैसे सेटअप करना है वो सब कुछ हमने यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम हाउ टू गेट स्टार्टेड में क्लिक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है, 64 बिट या 32 बिट वर्जन हमने डाउनलोड कर दिया है। सेकेंड स्टेप हमारा आता है इंस्टॉलेशन ऑफ द अल्गो इन आवर सिस्टम। हम लोग यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है 2FA आंसर्स को ए सेट करने का। तो अभी हम लोग चलते हैं एंट वेब पे। अब हम लोग क्लिक करेंगे फॉरगॉट पासवर्ड /2FA पे। यहाँ पे हमारी डिटेल्स हमको एंटर करनी रहेंगी, यूज़र आईडी, ईमेल, और पान कार्ड नंबर, एंड देन वील क्लिक टू रीसेट 2FA। अब यहाँ पे हमको हमारा आईडी और पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। अब हमको इस पेज पे हमारे सारे 2FA आंसर्स को स्मॉल a सेट करना रहेगा। आप देख सकते हैं मैं सारे आंसर्स को a सेट कर रही हूँ। नाउ वील क्लिक ऑन सबमिट। तो ये हमारा सबमिट हो गया। हमारा नेक्स्ट स्टेप दैट इज रीसेटिंग ऑफ 2FA आंसर्स इज ऑल्सो कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है ऑथराइजेशन। हम इस लिंक पे क्लिक करके, जो हमारे एलिस ब्लू रेफरल यूजर्स हैं उनके लिए अलग लिंक है, जो अदर यूजर्स हैं जिनके पास सब्सक्रिप्शन है उनके लिए अलग लिंक है। तो यहाँ पे हमारा एलिस ब्लू रेफरल यूजर का हम लोग सेट कर रहे हैं, तो हम ये लिंक पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे ऑथराइज पे क्लिक करके ऑथराइज कर देंगे हमारी एप्लीकेशन को। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था ऑथराइजेशन का वो भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है NGROK पे एक अकाउंट बनाने का। तो यहाँ पे हम NGROK ओपन करेंगे। इसमें हम साइन अप करेंगे अपने गूगल अकाउंट से। और इधर योर ऑथ टोकन में जाके जो हमारा ऑथेंटिकेशन टोकन है उसको कॉपी कर देंगे। तो ये हो गया हमारा लास्ट स्टेप सेटअप का। अब हमको आगे जाके अल्गो को यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो अब हम हमारा अल्गो यहाँ पे ओपन कर देते हैं। यहाँ पे मेरा चार्टिंग प्रो दैट इज चार्टिंग डायरेक्ट सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो चुका है।
अब जो मैंने ऑथेंटिकेशन टोकन यहाँ से ngrok से कॉपी किया है उसको मैं पेस्ट कर देती हूँ और अपना चार्टिंग URL जो मुझे चार्टिंग में पेस्ट करना है, चार्टिंग अलर्ट्स में पेस्ट करना है, उसको जनरेट कर देती हूँ। तो ये जो URL हमारा जनरेट हुआ है इसको हमें हमारी चार्टिंग अलर्ट्स में पेस्ट करना है। ये URL एवरीडे रीजनरेट होता है, तो आपको एवरीडे न्यू URL अपनी अलर्ट्स में पेस्ट करना रहेगा। ओके, तो मैं अभी आपको सारे फीचर्स एक्सप्लेन कर देती हूँ अल्गो के। हम लोग ने क्या क्या फीचर्स इसमें प्रोवाइड किए हैं। एक है स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। स्टार्ट टाइम वो टाइम होता है जिसके बाद अल्गो अलर्ट्स रिसीव करना स्टार्ट करेगा। अगर आप स्टार्ट टाइम डाल देते हैं 9:20, तो 9:20 से पहले जो भी अलर्ट्स अल्गो को रिसीव होंगी उसके बेसिस पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारा एंड टाइम। एंड टाइम हमारा MIS स्क्वायर ऑफ टाइम होता है। इसके बाद अल्गो को जो भी अलर्ट्स रिसीव होंगी उसके बेसिस पे ना कोई ट्रेड्स प्लेस होगा और जो एग्जिस्टिंग हमारे ट्रेड्स जो एक्टिव होंगे वो भी सारे के सारे स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं हमारा एंड टाइम सेट कर देती हूँ 14:30। नेक्स्ट हमको क्वांटिटी स्पेसिफाई करनी है, हमको कितने लॉट से ट्रेड करना है। अगर आप यहाँ पे मनी मैनेजमेंट में जाते हैं तो आपको कैपिटल पर स्क्रिप्ट बताना पड़ेगा कि आप हर स्क्रिप्ट में कितना कैपिटल अलोकेट करना चाहते हैं। अगर मैं मनी मैनेजमेंट में जाती हूँ और मैं यहाँ पे 5000 डालती हूँ तो मेरा हर स्क्रिप्ट में 5000 रुपीज़ एलोकेट हो जाएगा। अगर मेरा स्टॉक 100 रुपीज़ का है तो मेरा उसमें 50 क्वांटिटी ट्रेड होगा। अगर मेरा स्टॉक 500 रुपीज़ का है तो मेरा उसमें 10 क्वांटिटी ट्रेड होगा। तो उस हिसाब से क्वांटिटीज़ डिसाइड हो जाएंगी। अभी हम लोग प्री डिफाइंड क्वांटिटी ही सिलेक्ट कर देते हैं और मैं क्वांटिटी स्पेसिफाई कर देती हूँ 10। नेक्स्ट आता है हमारा मैक्स प्रॉफिट पर स्क्रिप्ट और मैक्स लॉस पर स्क्रिप्ट। मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस लेवल हिट होने पे उस स्क्रिप्ट में जो भी ट्रेड्स होंगे वो स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे और कोई भी न्यू ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मैं मैक्स प्रॉफिट 2000 और मैक्स लॉस भी 2000 स्पेसिफाई कर देती हूँ तो 2000 का लेवल पहुँचते ही दैट इज उसमें प्रॉफिट लॉस 2000 होते ही हमारा ऑटोमेटिकली उस स्क्रिप्ट में सारे के सारे ट्रेड्स एग्जिट हो जाएंगे और कोई भी न्यू ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रैकेट ऑर्डर या MIS ऑर्डर। तो इस सॉफ्टवेयर में आप ब्रैकेट ऑर्डर से भी ट्रेड्स कर सकते हैं और MIS ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ करते हैं तो आपको टारगेट स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइस स्पेसिफाई करना रहता है। तो यहाँ पे मैं 1% टारगेट, 0.5% स्टॉप लॉस और 0.25% ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्पेसिफाई कर देती हूँ। ब्रैकेट ऑर्डर जो हमारा इनिशिएट होता है वो लिमिट प्राइस पे इनिशिएट होता है क्योंकि एलिस ब्लू मार्केट प्राइस पे ब्रैकेट ऑर्डर्स नहीं लेता। तो आप ये ध्यान रखिए कि ब्रैकेट ऑर्डर हमारा हमेशा लिमिट पे इनिशिएट होगा। अभी मुझे MIS ऑर्डर्स ही यूज़ करने हैं तो मैं यहाँ पे MIS ऑर्डर ही सिलेक्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फिक्स क्वांटिटी एंड इंक्रीजिंग क्वांटिटी। फिक्स क्वांटिटी में हर ट्रेड सेम क्वांटिटी से इनिशिएट होता है। दैट इज़ अगर यहाँ पे मैं 10 क्वांटिटी एंटर करती हूँ तो हर ट्रेड 10 से ही होगा। इंक्रीजिंग क्वांटिटी में यूजिंग अ फिबोनाची सीरीज क्वांटिटी इंक्रीज होती जाती है एट एवरी कंसेक्यूटिव सिग्नल ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा स्टॉक्स एंड स्टॉक फ्यूचर्स का। अगर आप स्टॉक फ्यूचर सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक्सपायरी भी एंटर करनी रहती है। जैसे कि इस मंथ की हमारी एक्सपायरी रहेगी 26 अगस्त। तो यहाँ पे मैं 26/08 एंटर कर दे रही हूँ एक्सपायरी डे एंड एक्सपायरी मंथ। अगर आप स्टॉक फ्यूचर सेलेक्ट करते हैं एंड मनी मैनेजमेंट सेलेक्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही लॉट ट्रेड होगा। तो अगर आपको मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करना है तो ध्यान रखिए प्री डिफाइंड क्वांटिटी सेलेक्ट करके नंबर ऑफ लॉट्स यहाँ पे एंटर करिए। तो मैं यहाँ पे अगर 2 लॉट से ट्रेड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे 2 एंटर करूँगी। बट अभी मुझे स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना तो यहाँ पे मैं स्टॉक्स ही सेलेक्ट कर दे रही हूँ और मेरी क्वांटिटी 10 स्पेसिफाई कर देती हूँ। नेक्स्ट हमारा बचता है क्लाइंट आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं क्लाइंट आईडी और पासवर्ड डाल के स्टार्ट अल्गो पे क्लिक करके अल्गो स्टार्ट कर देती हूँ। अब हम लोग बस ये चार्टिंग URL हमारी चार्टिंग अलर्ट्स में पेस्ट कर देंगे ताकि अल्गो उसके हिसाब से ट्रेड्स इनिशिएट कर पाए। तो यहाँ पे मैंने हमारा एक रैंडम स्कैन ओपन कर दिया है। इसमें मैं मॉडिफाई अलर्ट में जाके अलर्ट में हमारा वेबहुक URL पेस्ट कर दूंगी। अगर मैं इस अलर्ट के मुताबिक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहती हूँ तो मैं अलर्ट का नाम रखूँगी लॉन्ग, और अगर ये अलर्ट है एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करने के लिए तो मैं इसका नाम रखूँगी शॉर्ट।
आप ध्यान रखिए सारे लेटर स्मॉल है, LONG लॉन्ग और SHORT शॉर्ट ही स्पेसिफाई किया है मैंने। अगर मैं एग्जिट अलर्ट सेट करना चाहती हूँ कि मेरा एक अलर्ट के हिसाब से अगर स्टॉक में एंट्री हो रखी है और दूसरी अलर्ट के हिसाब से मैं उसमें एग्जिट्स मैनेज करना चाहती हूँ, तो मैं लॉन्ग ट्रेड की एग्जिट अलर्ट का फॉर्मेट सेट करूँगी long_exit, और शॉर्ट ट्रेड की एग्जिट का नाम सेट करूँगी short_exit। ये सॉफ्टवेयर को आप एक कंटिन्यूस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका अभी चल रहा है लॉन्ग सिग्नल किसी स्टॉक में सुपर ट्रेंड में, तो यहाँ पे वो स्टॉक फिल्टर हुआ लॉन्ग में, हमने बाय ट्रेड इनिशिएट कर दिया। और अगर आपके पास दूसरी स्कैन है जिसमें आपकी सेल कंडीशन मेंशन्ड है सुपर ट्रेंड की, तो उसमें आप अलर्ट का नाम रखेंगे शॉर्ट। तो एक बार लॉन्ग ट्रेड होने के बाद उसमें जब हमारा शॉर्ट ट्रेड की अलर्ट आएगी तो उस स्टॉक में लॉन्ग वाला एग्जिट होके एक क्वांटिटी शॉर्ट की बन जाएगी। तो एक कंटिन्यूस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर आपको कंटिन्यूस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी और आपको लॉन्ग के बाद सीधा लॉन्ग एग्जिट करना है, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मुझे सुपर ट्रेंड ग्रीन होने पे बाय करना है, दैट इज़ मेरा यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड पड़ना चाहिए सुपर ट्रेंड ग्रीन होने पे, और मुझे एग्जिट करना है जब RSI 60 के नीचे जाए या 50 के नीचे जाए, तो यहाँ पे मैं जब मेरी बाय अलर्ट होगी उसका मैं नाम रखूँगी लॉन्ग, और जो मेरी बाय के बाद एग्जिट करने वाली अलर्ट होगी उसका मैं नाम रखूँगी long_exit। ये ध्यान रखिए एग्जिट ट्रेड्स उसी स्टॉक में प्लेस होंगे जिसमें ऑलरेडी एंट्री ट्रेड्स प्लेस हो चुके हैं। तो लॉन्ग वाले अलर्ट में जो भी स्टॉक्स आए हैं और जिसमें भी ट्रेड्स प्लेस हुआ है उसी में वो एग्जिट का ट्रेड्स प्लेस करेगा। जो एक्स्ट्रा स्टॉक होंगे जिसमें ट्रेड्स इनिशिएट नहीं हुए हैं बायर्स की साइड, उसमें ट्रेड्स इनिशिएट नहीं होंगे, तो आपकी कोई रिवर्स पोजीशन नहीं बनेगी। आई होप आपको अल्गो के सारे फीचर्स अभी समझ आ गए होंगे। लास्ट हमारा बस बचता है एक स्टॉप अल्गो और स्क्वायर ऑफ बटन। स्टॉप अल्गो को अगर आप प्रेस करते हैं तो अल्गो की प्रोसेसिंग बंद हो जाएगी और सारी की सारी क्वांटिटीज एग्जिट हो जाएंगी। और अगर आपको दूसरे पैरामीटर्स डाल के अल्गो को फिर से रन करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको वैसा नहीं करना और आपको सिर्फ स्क्वायर ऑफ करना है तो आप यहाँ पे स्क्वायर ऑफ बटन प्रेस करेंगे तो सारी की सारी क्वांटिटी आपकी एग्जिट हो जाएंगी, और नेक्स्ट अलर्ट आते ही वो फिर से ट्रेड इनिशिएट करेगा। तो स्क्वायर ऑफ बटन सिर्फ स्क्वायर ऑफ करता है, न्यू अलर्ट आने पे ट्रेड्स प्लेस होंगे ज़रूर, और स्टॉप अल्गो पूरा का पूरा प्रोसेसिंग अल्गो की स्टॉप कर देता है। न्यू अलर्ट आने पे तब तक ट्रेड्स प्लेस नहीं होंगे जब तक आप फिर से अल्गो को स्टार्ट नहीं करते। तो जैसा कि मैं यहाँ पे स्टॉप अल्गो कर दे रही हूँ, और यहाँ पे मुझे अब मनी मैनेजमेंट में रन करना है अल्गो यूजिंग अ कैपिटल ऑफ 5000 पर स्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे 5000 डाल के स्टार्ट कर दूंगी और फिर मेरे न्यू पैरामीटर से अल्गो फिर से चालू हो जाएगा। तो अगर आपको बीच में कुछ भी चेंज करना हो तो इस फीचर का आप एडवांटेज ले सकते हैं। आई होप आपको सारे फीचर्स अल्गो के अब समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमको मेल कर सकते हैं contact@easycon.in पे। हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू।